दोस्तों आज तारीख है 7 मार्च 2022 और आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। और बड़ी खबर, पप्पू यादव ने कांग्रेस से मांगी 5 सीटें। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बिहार एमएलसी चुनाव में कांग्रेस से 5 सीटें मांगी है। उन्होंने कोसी, पूर्णिया, छपरा, मुंगेर और वैशाली से जाप पार्टी के उम्मीदवार उतारने की जानकारी दी है। और पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव ने कहा कि सीट नहीं देने पर भी जाप पार्टी कांग्रेस को अपना समर्थन देगी, चाहे जिस तरीके से दे। बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है। नीतीश सरकार बिहार के किसानों के लिए एक खुशखबरी देने जा रही है। नीतीश सरकार हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए बड़ी राशि खर्च करने जा रही है। इसको लेकर सारा प्लान तैयार कर लिया गया है। इससे राज्य के 7.5 लाख किसानों को फायदा होगा। हर खेत को सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने की योजना इस वर्ष के ऊर्जा बजट का प्रमुख हिस्सा होगा और 7 निश्चय के तहत तय इस योजना में सरकार आगे बढ़ेगी। वर्तमान में 84,000 कनेक्शन, 2,20,000 अलग योजना से हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए दिया जा रहा। अगली खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में बिहार देश में अव्वल प्रदेश है। बिहार के प्रति व्यक्ति आय में प्रति वर्ष जितना इजाफा हो रहा उतना देश में कहीं भी नहीं हो रहा। कहा कि हमने राज्य के हर तबके को उत्थान के लिए काम किया, कभी किसी की जाति देखकर काम नहीं किया। मुख्यमंत्री ने समाज सुधार अभियान के तहत पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जीविका दीदियों को संबोधित किया और कहा कि वर्ष 2011 से ही शराबबंदी के पक्ष में अभियान चलाने का काम हमने किया है। अगली खबर, बिहार की महिला से कोलकाता में गैंगरेप, पति ने दोस्तों के साथ मिलकर शराब पीने के बाद दिया घटना को अंजाम। बिहार की रहने वाली एक महिला के साथ उसके पति और उसके 2 दोस्तों ने कोलकाता के काशीपुर इलाके के कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया। यह जानकारी पुलिस ने दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया और कहा कि महिला इलाज के लिए शहर आई थी और बताया गया कि महिला की शिकायत के मुताबिक घटना रात की बताई जाती है। शराब पीने के बाद ये घटना अंजाम दी गई। अगली खबर, बिहार बोर्ड बनाएगा रिकॉर्ड, इस तारीख तक जारी होगा रिजल्ट। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए छात्रों के लिए बड़ी खबर लेकर आया है। बोर्ड की तरफ से अब तक 65% कॉपियों का मूल्यांकन किया जा चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि बोर्ड की तरफ से जल्द ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिहार बोर्ड परीक्षा समिति की तरफ से 10वीं 12वीं की रिजल्ट मार्च के आखिरी में जारी कर दिया जाएगा। मार्च के आखिरी में रिजल्ट जारी करने के साथ ही बोर्ड इतिहास रच देगा, क्योंकि बिहार बोर्ड पहला ऐसा बोर्ड बन जाएगा जो कोरोना काल में भी रिजल्ट जारी कर चुका है। अगली खबर, गंगा के बीच करीब से देख पाएंगे डॉल्फिन की उछलकूद। बिहार में बन रहा हैगिंग डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी। बिहार में पर्यटन विकास के लिए कई कार्य हो रहे हैं। राजगीर का जू सफारी, नेचर सफारी हो या फिर विभिन्न शहरों में मरीन ड्राइव। आपको बता दें कि बिहार में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए कई प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ और सीतामढ़ी, दरभंगा जैसे धार्मिक स्थलों का विकास व गंगा तटों का पुनर्निर्माण जैसी परियोजनाएं पूरी की जा रही। इसी क्रम में भागलपुर के सुल्तानगंज से अगवानी घाट महासेतु पर हैंगिंग डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी का निर्माण किया जा रहा। यह अपने आप में अनोखा महासेतु होगा, जहां पर बीच पुल पर ही गाड़ियों की पार्किंग कर दर्शक डॉल्फिन को देख पाएंगे। अगली खबर, यूपी चुनाव में भाजपा को चुनौती दे रहे बिहार के मंत्री मुकेश सहनी। यूपी का चुनाव आखिरी दौर में आ चुका है, कुछ दिनों में रिजल्ट भी आएगा और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा से 2-2 हाथ कर रहे बिहार के पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री तथा विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार की जमकर सराहना की। जदयू के लिए प्रचार करने के दौरान मुकेश सहनी ने न केवल दावा किया बल्कि नीतीश कुमार के विकास मॉडल को सामाजिक समरसता का वाहक बताते हुए खूब तारीफ की। अगली खबर, अमृतसर के बीएसएफ हेडक्वार्टर में हुई गोलीबारी में गोपालगंज निवासी हेड कांस्टेबल राम विनोद सिंह की मौत हो गई। 52 साल के राम विनोद सिंह जिले के मांझागढ़ थाना क्षेत्र के बहोरा टोला के निवासी थे। वो बीएसएफ की 144वीं बटालियन में हेड कांस्टेबल तैनात थे। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। वारदात के वक्त उनका बेटा करमबीर सिंह उस वक्त उनके साथ नहीं था। अगली खबर, गया में एक महिला ने मेढक की शक्ल जैसे बच्चे को जन्म दिया। न केवल उस बच्चे की शक्ल मेढक जैसी थी बल्कि दोनों हाथों का शेप भी वैसा ही था। बच्चे का जन्म सुबह हुआ और उसके कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। मामला जिले के गुरुआ का है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाजितपुर की रहने वाली सरिता देवी की कोख से जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, सभी लोग देखकर दंग रह गए। अगली खबर, बिहार एमएलसी चुनाव में चिराग भी देंगे टक्कर। एनडीए, राजद और कांग्रेस को एक साथ देंगे चुनौती। लोजपा के
चिराग पासवान ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए अपने 5 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। जमुई सांसद चिराग पासवान की पार्टी एमएलसी चुनाव में एनडीए, राजद और कांग्रेस के कैंडिडेट को चुनौती देने के लिए तैयार है। बिहार विधान परिषद चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राजग, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को जमुई सांसद चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार चुनौती देंगे। अगली खबर, कांग्रेस पर भड़के बीजेपी एमपी अजय निषाद। मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कांग्रेस पार्टी को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बुझता हुआ दिया है, तेल समाप्त हो चुका है, सिर्फ बत्ती बची है, वही जल रही, कभी भी बुझ जाएगी। बीजेपी सांसद ने ये बातें तेलंगाना के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी पर पलटवार करते हुए कहा। दरअसल रेड्डी ने बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया था। इसी के बाद एमपी निषाद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उस बातें को कही है। अगली खबर, गया में नक्सलियों के गढ़ में नए कैंप बनाएंगे सुरक्षा कर्मी। गया जिले के इमामगंज अनुमंडल के नक्सल प्रभावित नागोबार जंगल में पुलिस ने सर्च अभियान तेज कर दिया है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भी हुई थी। सुरक्षा बल के अधिकारी ने बताया कि शकरबंदा थाना क्षेत्र स्थित लगुराही और लुटुआ थाना क्षेत्र के नागोबार में नए कैंप बनाए जाएंगे, जिससे कि नक्सलियों के मूवमेंट पर नजर रखा जाए। एक बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लालू यादव और सीएम नीतीश कुमार में फर्क बताया। उन्होंने कहा कि लालू यादव सबको बसाते हैं, जबकि नीतीश सबको भगा लेते। सीएम अमीरों के नेता है, इसलिए वो धोबी समाज के लोगों को धोबी घाट से भगा रहे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने धोबी समाज के लोगों की परेशानी जानी पटना में और उनको आश्वासन दिया कि उनकी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। अगर सरकार बात नहीं मानती है तो अपने सारे विधायकों को लेकर वहीं धरने पर बैठ जाएंगे। खगड़िया में बाढ़ सचिव चुनाव में मारपीट। खगड़िया जिले की अलौली थाना सेटवर्क का सहोरवा गांव में बाढ़ सचिव चुनाव के दौरान जमकर मारपीट हुई। 2 पक्ष के लोग आपस में लड़ाई करने में जुट गए। वहीं एक पक्ष के लोगों ने चुनाव के दौरान अधिकारियों पर एक पक्ष के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए काम करने का आरोप भी लगाया और कागजात भी फाड़ दिए हैं। इसके बाद इन सभी पर कार्रवाई शुरू हो गई है। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।